प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हिंदी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस भाग में हम सातों सेटों का उत्तर लेकर उपस्थित हैं और पूरा प्रश्न पत्र भी आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकें कि कैसे पेपर आए थे और आप प्रयागराज के लिए विशेष तैयारी कर सकें। प्रयागराज में हिंदी का पेपर 9 तारीख को है। तो सबसे पहले 801 बीबी सेट। आइए सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख लें 20 और शीघ्रता करें, जिससे कम समय में बात हो जाए। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो सही उत्तर है राम कुमार वर्मा की। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? सही उत्तर है डी प्रेमचंद की। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? सी अज्ञेय। चौथा प्रश्न, अरे या यावर रहेगा याद की विधा है? तो सी है यात्रा साहित्य और इसके लेखक हैं अज्ञेय। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, यानी यहाँ जो 4 भाग हैं इसमें एक भाग वो नहीं है, 3 भाग है। यहाँ सही उत्तर होगा ए मेरी आत्मकहानी। ए श्याम सुंदर दास की रचना है और बाकी 3 हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के अंश हैं। चौथा अंश का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। यहाँ सही उत्तर है ए। छठा प्रश्न, रीतकाल की काव्य भाषा है? तो इसका तो उत्तर आप जान रहे हैं, बी ब्रजभाषा। कवि भूषण की रचना नहीं है? सातवां प्रश्न, यहाँ सही उत्तर है ए रामचंद्रिका। ए आचार्य केशव दास की रचना है। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? इसका सही उत्तर है ए राहों के अन्वेषी। धूप के धान रचना किसकी है? इसका सही उत्तर है बी गिरजा कुमार माथुर। करुण रस का स्थायी भाव है? तो सही उत्तर है डी शोक। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता में विमल जल दृग उछरत जुग मीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, तो यहाँ सही उत्तर आपको चुनना है सी उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ मानव मनो मानव जहां आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा होता है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? 13वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा बी ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ए अधि। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी द्विगु समास। ये संख्यावाची होता है। खीर शब्द का तत्सम रूप है? तो सही उत्तर है सी क्षीर। तस्मय में विभक्ति और वचन है? इसका सही उत्तर है ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं? 18वां प्रश्न, यहां सही होगा बी विस्मय बोधक वाक्य। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो सही उत्तर है भाववाच्य, यानी डी सही होगा। निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है? ध्यान रखिएगा, अभिकारी शब्द जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो, तो यहां होगा सी निकट। अब वर्णनात्मक देखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि मित्रता पाठ से है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं जिनका आपको उत्तर देना है। दूसरा देख लें, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या लिखूं पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। कम समय में बात करनी है इसलिए हम इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आइए।
ऊधो मन्न भय 10-20, यहाँ सूर नीचे लिखा हुआ है तो कवि की कोई समस्या नहीं। और पद शीर्षक से आपके यहाँ रचना है तो पद सूरदास। और अथवा में सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बालासी, जैसे आप ये देखेंगे समझ जाएंगे कि झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये तीनों प्रश्न हैं आपके सामने जिनका आपको उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न, दुर्मुख द्वितीय कसाघात दुर्मुख पुनः ताड़यत, यानी कोड़े से मारता है। ये देखते ही समझ गए होंगे कि देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। संदर्भ प्रसंग, और आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, इसमें प्रसंग नहीं लिखना है, संकेत संदर्भ और हिंदी अनुवाद। चौथा प्रश्न, संस्कृत श्लोक देखें कहां से आया है तो उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, ये बीरह बीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न सोचत, ये जीवन सूत्राणि पाठ से अवतरित है। छठा प्रश्न खंड काव्य से है और प्रयागराज में अग्र पूजा चलता है। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सर्गों के दोहरा नामकरण है, प्रथम द्वितीय तृतीय कुल 6 हैं तो छठ ऐसे हो गए और 6 इनके नाम है। जैसे प्रथम सर्ग का नाम है पूर्वाभास, द्वितीय सर्ग का नाम है समारंभ, तृतीय का है आयोजन, चतुर्थ का है प्रस्थान, पंचम का राजसूय यज्ञ और छठवें का उपसंहार्य नाम है। तो इससे भी आप जान जाएंगे, यानी यहाँ ये तृतीय सर्ग, आयोजन सर्ग मानी तृतीय सर्ग का आपको सारांश लिखना है अथवा नायक का चरिचित्रण, श्री कृष्ण जी का चरिचित्रण लिखना है। छठवें प्रश्न की अगर बात करें तो ये 2 खंडों में बटा है। लेखक में जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखना है। कुछ सेटों में 3 आए हैं, कुछ में 4, यहाँ 4 हैं। ख में कवि तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। 7वां जो प्रश्न है उसमें आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो 2 आते हैं तो कम से कम 3 याद रखिएगा, जिससे आपका एक बचा रहे उसे लिख दें। 8वां में पत्र देखिए, आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। या तो ये पत्र अथवा आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखे। यानी एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है, तो इसको आपको थोड़ा सा सीखना है और ऐसा लिखना है। 9वां प्रश्न, दानम कस्य मित्रम भवत, 2 का उत्तर देना है। हम आपको 4 की चर्चा कर दे रहे हैं। तो दानम मरिष्यतः मित्रम भवत, मरिष्यतः जो मरने वाला है। विद्या केन वर्धते, तो विद्याभ्यासेन वर्धते। कुत्र मरणम मंगलम भवत, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत, वाराणसी में। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, स्वतंत्र, यानी चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र इति अकथयत, ये आपको उत्तर देना है। निबंध देख लें, मेरा प्रिय साहित्यकार, इसमें आपको जो कवि या लेखक याद हो उसी से बना देंगे, उपसंहार और भूमिका जोड़ देंगे तो बन जाएगा। चाहे शुरू में प्रस्तावना करिए, फिर जीवन परिचय दीजिए, साहित्यिक परिचय दीजिए, रचनाएं दीजिए और अंत में उपसंहार दे दीजिए, तो मेरा प्रिय साहित्यकार बन जाएगा। इसके अलावा वृक्षधरा के भूषण हैं, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोबाइल फोन, वरदान या अभिशाप। ये तो रहा 801 बीबी। अब आइए दूसरे पर चलें। दूसरा सेट है 801 बीजी। आइए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, यहां सही उत्तर है बी वियोगी हरि। निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं, ए मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर रचना की विधा है, इसका सही उत्तर है डी आत्मकथा, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, चौथा प्रश्न, तो यहां सही उत्तर होगा सी अजात शत्रु,
ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गुनाहों का देवता के लेखक हैं, सही उत्तर है ए धर्मवीर भारती, ये उनका उपन्यास है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो यहां होगा मैथिली शरण गुप्त। रामचंद्रिका के रचनाकार, सही उत्तर है केशवदास, डी सही होगा। घनानंद किस काल के कवि हैं? आठवां प्रश्न, तो सही उत्तर है रीतिकाल के कवि हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता, तो जो दिया गया उसमें चुनना होता है, यहां होगा ए प्रकृति का मानवीकरण। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? सही उत्तर है सी अज्ञेय। करुण रस का स्थायी भाव, डी सही होगा शोक। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, इसमें आपको अलंकार बताना है, तो यहां सही होगा उपमा अलंकार, क्योंकि भूरे बालों की सी कतरन, की सी लगा है, यहां उपमा होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, यहां होगा यति, थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाते हैं, तो इसे यति कहते हैं। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है बी अभि। पंचतंत्र में कौन सा समास है? यहां सही उत्तर है पंचतंत्र यानी द्विगु समास होगा, डी द्विगु समास, संख्यावाची है। दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं? तो ए सही है सूर्य के। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? यहां सही उत्तर है बी प्रथमा विभक्ति द्विवचन। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन द्वारा यानी कर्मवाच्य, ये सही है। प्रश्न नंबर 19, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का है? यहां सही उत्तर है बी संयुक्त वाक्य। कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें सही उत्तर है सी तुम। वर्णनात्मक जल्दी से देख लें। हम लोग कच्ची मिट्टी, इतने से आप जान गए होंगे कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल का है। सामने आपके तीनों प्रश्न हैं। अथवा में देखें, अजंता संसार की, अजंता से ही आप जान गए कि अजंता है भगवत शरण उपाध्याय का। दूसरा, किलकत कान घुटुरोनी आवत, इसको देख करके ही आप समझ गए होंगे कि सूरदास जी का है, नीचे सूरदास लिखा भी है, और ये तीनों प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। अथवा में आ जाइए, चंद्रलोक में प्रथम बार, इसी नाम से आपका कविता भी है चंद्रलोक में प्रथम बार, सुमित्रानंदन पंत की। और प्रश्न देखिए इस तरह से आपके सामने हैं। तीसरे प्रश्न पर आइए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। पुरुराजः अथैकेन वीरेण वीरम प्रति, ये वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। श्लोक में आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। यथा सौम्य कैन, ये आपका आरूढ़ श्वेत केतु संवाद से है। पांचवा में आपको एक अग्र पूजा करना है, कथानक का संक्षेप में लिखिए, यानी पूरे अग्र पूजा खंड का आपकी सारांश आपको संक्षेप में लिखना है 10-12 लाइन में, या नायक श्री कृष्ण का चरित्रण करना है। इसके बाद छठा जो प्रश्न आपका 2 खंडों में है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना। और कवियों में तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। इसके अलावा कोई श्लोक लिखना है। अपने मोहल्ले की नालियों के समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, एक पत्र है, इनमें से ही यही पत्र आपको लिखना है। फिर चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, तो चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत्, कारागार है। भारतीय संस्कृति केशाम संगम स्थली, तो भारतीय संस्कृति तु सर्वेशाम मतावलंबिना संगम स्थली। वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति, तो वातात् शीघ्रतरम मनः अस्ति। विश्वास केन वर्धते, तो विश्वास सदाचारेण वर्धते। और निबंध में जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन, राष्ट्र प्रेम, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। अब आइए, तीसरा सेट आपके सामने है 801 BF। आइए
इसके तुरंत बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, बी इंसाल्लाह खां। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार, ए जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक, तो सी रामचंद्र शुक्ल स्वयं हैं वो। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिएगा कि ये तीसरे का उत्तर है, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा, शुक्लोत्तर युग के समयावधि, यहां ध्यान रखिएगा कि शुक्लोत्तर युग यहां स्पष्ट दिया हुआ है, तो इसलिए आपको चुनना है बी 1938 से 1947। इसके बाद स्वातंत्र्योत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अनंत आकाश के रचनाकार, पांचवां, इसका सही उत्तर होगा ए जयप्रकाश भारती। छठा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, तो यहां आपको चुनना है सी नवीन उपमानों का प्रयोग, क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता में कई विशेषताएं आपस में एक दूसरे में घुल मिल गई हैं, तो जो दिया गया है उसमें जो सही है उसे आपको चुनना है, तो यहां सी होगा। सातवां, रीतिकाल की समयावधि क्या है, तो यहां सही होगा बी सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, महादेव वर्मा, सी सही होगा। मैथिषण गुप्त की रचना है, नौवां, यहां बी सही होगा, भारत भारती। 10वां प्रश्न पर आइए। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, इसका सही उत्तर है सी तीसरा सप्तक। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने को आई, इसमें रस पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बी करुण रस, यहां दुख की बात है। प्रश्न संख्या 12, रूपक अलंकार होता है, अब दिए गए में जो सबसे अधिक सही है वो सही है बी, उपमेय उपमान के अभेदत्व में होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहां पर होता है रूपक अलंकार। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं, तो सही है बी रोला। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, बी परि। माता पिता में समास है, तो यहां द्वंद्व समास होगा। धीर शब्द का तत्सम रूप, इसका सही है ए धैर्य। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है 17वां, तो यहां सही होगा सी खष्ठी एक वचन, इसे आप षष्ठी भी पढ़ सकते हैं। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है, माने क्या कहा जाता है, इसका सही होगा सी भाववाच्य। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां विकारी पद पूछ रहा है, तो 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के, इस तरह से कुल 8 प्रकार के हो जाते हैं। और 20वां, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यहां सही उत्तर होगा शिक्षक। शिक्षक कहने से पूरे शिक्षक जात का बोध हो जाता है। वर्णनात्मक पे जल्दी से आ जाएं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, यानी ममता, जयशंकर प्रसाद। ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं। अथवा में अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और लेखक हैं जयप्रकाश भारती। और ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2, मोर मुकुट की चंद्रकन, ये बिहारी लाल जी से लिया गया है भक्ति शीर्षक से, और ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं। अथवा में हे चिर महान, ये हिमालय से शीर्षक से लिया गया है और इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 3, आरक्षक श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, इतना से ही आप जान गए कि देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। अथवा में देखें ख जो है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ये भारतीय संस्कृति से है। चौथे में मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम, ये हो गया वाराणसी पाठ से। माता गुरुतरा भूमि खात, ये हो गया आपका जीवन सूत्रांत पाठ से। पांचवा यानी आपको देखना है केवल अग्रपूजा, तो अग्रपूजा ये आपके सामने है। अग्रपूजा खंड का आपके यहां भी वही आयोजन सर्ग, तीसरा सर्ग, या युधिष्ठिर, कभी कभी युधिष्ठिर और कभी कभी कुंती का भी चरित्रण पूछा जाता है। लेखक परिचय में रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, और कवि परिचय में
सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वां में कोई एक श्लोक। 8वां, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इस पर आपको अभ्यास करना है। 9वां, विश्वास केन वर्धते, तो विश्वास सदाचारेण वर्धते। भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभूप इति कस्य उक्ति है, तो इति पुरुराजस्य उक्ति, बाकी यही आप जोड़ देंगे। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत, यहाँ फिर रिपीट हुआ है तो कारागार। कह मुगल युवराज उपनिषदाम अनुदाम पारसी भाषायाम कारित, माने दारा शिकोह यहाँ होगा, दारा शिकोह ने आकर के उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया था, तो यहाँ दारा शिकोह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। नारी शिक्षा, वनों के काटने से हानियां, किसी एक त्योहार का वर्णन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। अब आइए चौथा सेट है 801 BE, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। शीघ्रता हम कर रहे हैं जिससे बहुत कम समय में बात हो जाए। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, पहला प्रश्न, तो यहाँ तो आपको कोई भ्रम नहीं, D महावीर प्रसाद द्विवेदी। निर्मला किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है प्रेमचंद जी का। पंचपात्र के लेखक हैं, तो यहाँ सही है C पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनका ये निबंध है। हिमालय की पुकार के लेखक हैं, चौथा प्रश्न, सही उत्तर होगा D जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक हैं, पांचवा प्रश्न, C मुंशी प्रेमचंद। रीतकाल के कवि हैं, छठवां प्रश्न, तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा D मतीराम, ये रीतकाल के हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर है B 1951 ईस्वी में, पहला 1943, फिर 8 साल बाद 51, फिर 8 साल बाद 1959। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा इनकी रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, इसका सही उत्तर है B युग चरण से, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। छायावाद युग की मुख्य विशेषता, यहाँ आपको चुनना है D प्रकृति का मानवीकरण। करुण रस का अस्थायी भाव, शोक। जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, 12वां, यहां सही होगा B रूपक। 13वां, सोरठा किस प्रकार का छंद है, इसका सही उत्तर है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, चूंकि इसके 2 चरण एक समान है, 2 चरण एक समान, पहला तीसरा दूसरा चौथा। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहां निर होगा। नीलकमल में कौन सा समास है, कर्मधार है। देव नदी का पर्यायवाची गंगा, गंगा को देव नदी या सुरसर कहा जाता है। युष्माभिः शब्द में विभक्ति एवं वचन, 17वां प्रश्न, तो यहां होगा A तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर है D 4। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 19वां, सही उत्तर है B 8। आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा, 20वां प्रश्न, तो इसका सही है C भाववाच्य। वर्णनात्मक देख लें, हम लोग कच्ची मिट्टी, मित्रता रामचंद्र शुक्ल, तीनों प्रश्न ये आपके सामने हैं। अथवा में आइए, अभी चंद्रमा के लिए पिछले भी में आपने देखा, पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और इसके राइटर हैं जयप्रकाश भारती। दूसरा प्रश्न, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, ये धनुष भंग से है और तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। धनुष भंग शीर्षक कविता। प्रश्न आपके सामने है ये देखिए, ये तीनों प्रश्न आपके सामने आ गए। अथवा में आइए, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, ये है झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तीसरे पर आइए, अस्माकम संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। अलक्षेंद्र देख लिया आपने, जान गए, बीरह बीरेण पूज्यते। श्लोक पर आइए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है, और ये आरुण श्वेतकेत संवाद से है। 5वें में आपको देखना है केवल अग्र पूजा,
राजसूय यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करिए। सर्ग ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी आपको बताया, रिपीट नहीं करेंगे। या श्री कृष्ण का चरित्र। छठवां देख लें, लेखक में रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन तीन में से कोई एक। और कवि में सूरदास, महादेव वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त। सातवें में एक श्लोक लिखना है। आठवें में दो यहाँ दिया गया है पत्र। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, अथवा आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। नौवां प्रश्न, वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्यं किम, इदानी यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्मः निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। ये है, थोड़ा सा है कठिन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेंगे, जो सरल है चूंकि दो ही करना है। अलछेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत, तो अलछेन्द्र सेनापतिम आदिशत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, यानी उनके बंधन खोल दो। भूमे गुरुतरः किम अस्ति, तो भूमे गुरुतरः माता अस्ति। निबंध की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान या अभिशाप। पांचवा सेट है 801 BD। आइए जल्दी से इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। शुक्ल युगीन लेखक हैं, यानी इनमें से कौन शुक्ल युग के हैं, तो बी सही है, शिव पूजन सहाय। मोहन राकेश का नाटक है, डी आधे अधूरे। साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है, तो निबंध हो जाएगा। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता, माने किन्होंने इसको रचा है, तो इसका सही उत्तर है ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, छठवां प्रश्न, तो यहां होगा केशवदास, बाकी घनानंद और ठाकुर ये रीति मुक्त के हैं। प्रयोगवाद युगीन कृति है, कौन सी कृति प्रयोगवाद में लिखी गई, तो यहाँ धूप के धान होगा, चूंकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं और उन्हीं की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो यहाँ होगा बी चिदंबरा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहां ध्यान रखिएगा कि 1943 में पहला, फिर 8 साल बाद 51 में दूसरा, फिर 8 साल बाद 59 में तीसरा, तो यहां हो जाएगा बी। गंगा लहरी के रचयिता, यहां होगा पद्माकर। हास्य रस का स्थायी भाव, हास हो जाएगा सी। चरण कमल बंदो हरिराई अलंकार, तो यहां होगा रूपक। 13वां सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं 13, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, यहां होगा अभि। माता पिता में समास, द्वंद्व। अमृत का पर्यायवाची अमीर। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है, इसका सही होगा ए तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, यहां होगा बी 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। विकारी पद के भेद हैं, यानी विकारी कितने होते हैं, तो आप इसका उत्तर पहले भी चुन चुके हैं, डी होगा 4। वर्णनात्मक जल्दी से देख लें। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी ममता, जयशंकर प्रसाद। ये तीनों प्रश्न सामने हैं। मानवता के संपूर्ण इतिहास के सर्वाधिक रोमांचक घटना, ये आप सामने देख रहे हैं, यह है पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से, जयप्रकाश भारती इसके लेखक हैं। दूसरा, मिला सेव्य का हमें पुजारी, ये भारत माता का मंदिर, यह कविता से लिया गया है और इसके रचयिता हैं मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न ये आपके सामने है तीनों। पुरते निकसी रघुवीर वधु, यहां तो आपको कोई भ्रम नहीं होगा, यह है वन पथ पर शीर्षक कविता से, और गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। तीसरा प्रश्न, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ये वाराणसी पाठ से है।
पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है। न वै ताड़नाथ, ये अनुक्ति विलासा पाठ से अवतरित है। अपदु दूरगामी च, ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से अवतरित है। पांचवा में अग्र पूजा खंड का आपको देखना है, पूर्वाभास सर का पूछा है और श्री कृष्ण का चरित्र, इन दोनों में से कोई एक करना है। छठवें में देखें, लेखक जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इन चार में से किसी एक का। और कवि में मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पंत, अशोक वाजपेयी, इनमें से किसी एक का। सातवें में आपको श्लोक लिखना है। आठवां देख लें, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। इन दोनों में से कोई एक। नौवां, अलछेंद्र कह आसीत, तो सीधा उत्तर लिखें, अलछेंद्र यवन राजा आसीत। दुराग्रह कुत्र नास्ति, दुराग्रह भारतीय संस्कृति नास्ति। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, तो भूमे गुरुतरः माता अस्ति। कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति, अहम नितराम नीचः अस्मि इति विचारे कूपः दुखम अनुभवत्। और निबंध, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन। अब आइए अगला सेट देखें। छठवां सेट है 801 BC। आइए शीघ्रता से प्रश्नोत्तर देखें। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा, ते है बी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की। लिख कागद कोरे, रचना के लेखक, इसका सही है डी अज्ञेय। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो यहां ए सही होगा त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी परीक्षा गुरु, और लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, यहां सही होगा शुक्लोत्तर युगीन, यानी शुक्लोत्तर युग के कौन से इसमें लेखक हैं, तो यहां शुक्लोत्तर युगीन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस शुक्ल युग के बाद के हैं और बहुत चर्चित रहे हैं उनके बाद, शुक्ल जी के बाद। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि बोधा और घनानंद ये दोनों रीतिमुक्त के हैं, बिहारी रीति सिद्ध के हैं, तो सही होगा सी मथिराम, ये रीतिबद्ध हैं। रीतकालीन कवियों ने ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया, तो यहां हो जाएगा ब्रज भाषा को। छायावाद युगीन कवि हैं, इसका सही उत्तर होगा डी महादेवी वर्मा। नौवां प्रश्न, कनुप्रिया के रचयिता हैं, किसने कनुप्रिया रचा, यहां होगा डी धर्मवीर भारती। नई कविता युग के कवि हैं, यहां होगा ये शमशेर बहादुर सिंह। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होगा, ये तो बड़ा सरल सा है, आप इसको जल्दी से चुन लेंगे, और ये है उत्प्रेक्षा बी। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो द्वितीय में होती हैं 13। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उप। त्रिभुवन में समास दिगु। ओष्ठ का तद्भव शब्द है, तो यहां ओठ हो जाएगा। युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है 17वां प्रश्न, तो यहां हो जाएगा बी त्वयी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ते होते हैं 8, और हैं कौन से, तो विधिवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधात्मक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक और संकेतार्थक, ये 8 प्रकार के होते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य रूप बनाना है आपको, तो यहां आपका जो रूप होगा वो सही होगा बी, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है।
वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है, यानी दूसरा उनका नाम क्या है, तो सी है अव्यय। शीघ्रता से वर्णनात्मक देखें। संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ये भारतीय संस्कृत पाठ से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। अथवा में अजंता आप देख रहे हैं ठीक सामने, और अजंता पाठ के लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय जी। दूसरा प्रश्न, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये हो गया पद सूरदास जी का। इसके नीचे विश्व है अचका नहीं संकल्प का है, इतने से आप समझ गए होंगे कि जवानी कविता से अवतरित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। तीसरा प्रश्न, ऐसा कर्म वीणा नाम संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति से है। नागरिक बहुकालम यावत, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है। चौथा, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, ये बीरह बीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। माता गुरुतुरा भूमि, ये आपका जीवन सूत्राणि पाठ से अवतरित है। पांचवें में आपको चुनना है अग्रपूजा। अग्रपूजा यहां इसमें से कोई एक करना है। आयोजन सर्ग यानी तीसरा सर्ग आपसे पूछ लिया है, या कृष्ण का चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई एक आपको करना है। लेखक चार यहां पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई एक। कवि में भी चार पूछे गए हैं, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अशोक वाजपेयी, इनमें से कोई एक। एक श्लोक लिखना है सातवां। आठवें में एक प्रश्न केवल है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे, अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। नौवां, चंद्रशेखरा स्वगृहम के मौदत, यहाँ कारागार आपको जोड़ना है। कूपह किमर्थ दुखम अनुभवत, पहले भी हम बता चुके हैं। पूर्वराजक केन सह युद्धम अलच्छेन्द्रेण, यही जोड़ना है आपको। विद्या केन वर्धते, तो विद्याभ्यासेन वर्धते। और निबंध, छात्र तथा अनुशासन, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, और देश प्रेम यानी स्वदेश प्रेम, ये निबंध यहां होगा। अब आइए अंतिम सातवां सेट 801 BA। चलिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्न शीघ्रता से देखें। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, तो ए उपन्यासकार, ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां भी लिखा जाता है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो यहां सही उत्तर है ए महाकाव्य, एक काव्य की विधा है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, सही है केशव, आचार्य केशव दास। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं, तो सही उत्तर है बी 7। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो ब्रज भाषा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण मात्राएं होती हैं 16। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार उपमा। पंचवटी में समास 14वां प्रश्न, यहां होगा द्विगु समास, संख्यावाची है। गंगा का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सही है, यहां होगा डी सूरसर, सूरसर माने देव नदी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहां अभि होगा। 17 तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, यहां सही होगा सी तस्मयी। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, सही उत्तर होगा 2, विकारी और अविकारी, यही 2 होते हैं। यहां आप ध्यान रखेंगे, भ्रमित नहीं होंगे, विकारी और अविकारी 2 प्रकार के। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, तो यहां कर्ता की प्रधानता होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो माना जाता है डी अक्षर, इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णनात्मक देख लें। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, ये भारतीय संस्कृत से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। अथवा में ईर्ष्या का ही अनोखा वरदान है, ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का। निर्गुण कौन देश को वासी,
सूरदास जी। शीर्षक पद। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, झांसी की रानी की समाधि पर। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं। तीसरा, अस्माकम संस्कृति सदागत शीला वर्तते, रिपीट हुई है, भारतीय संस्कृति है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, वाराणसी। उत्तरम यद समुद्रस्य विरह विरेण पूज्यते, माता गुरुतराह भूमि जीवन सूत्राणि। पांचवें में आपको अगर पूजा करना है श्री कृष्ण या कथा वस्तु लिखना है, सारांश संक्षेप में पूरे का। छठा, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तीन में से किसी एक का लेखक परिचय। और कवि परिचय में तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा में से किसी एक का। सातवें में श्लोक। आठवें में अपने भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे अथवा 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे, दोनों में से कोई एक। नौवां, चंद्रशेखर कह आसीत, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। भूमि गुरुतरा किमस्त, ते माता होगा, भूमि गुरुतरम माता अस्ति। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और निबंध की बात करें तो साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण। मुझे उम्मीद है कि सातों सेट आप तैयार कर लेंगे तो आपको प्रयागराज में जो सेट मिलेगा उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।